देखिए, हम अभी हजारीबाग के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पे मौजूद हैं। आपको बता दूं, इस मतगणना केंद्र में 4 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम मशीन रखे गए हैं, जिसको 3 लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर पहले लेयर की बात की जाए तो सीएपीएफ की कंपनियां पहले लेयर की सुरक्षा दे रही हैं। अगर सेकेंड लेयर की बात की जाए तो सेकेंड लेयर में जैप के जवान है। तीसरे लेयर में जिला पुलिस के जवान इस मतगणना केंद्र पर सुरक्षा दे रहे हैं। और आपको बता दूं, कल इस मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसे लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने भी बताया कि जितने भी तैयारियां थी, जो मतगणना कर्मियों ने जो ब्रीफिंग देना था, जो जानकारी देना था, वो दे दिया गया है। साथ ही साथ जो एडवाइजरी भी थी वो भी दे दी गई है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को ले जाने की अनुमति नहीं है। तो वहीं एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी जानकारी दी है और बताया है कि हजारीबाग में कल कुछ जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए हुए रहेंगे, क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पर मतगणना होनी है। तो ऐसे में चारों विधानसभा से लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो जो हजारीबाग का मुख्य मार्ग है, जो हजारीबाग के एनएच से अंदर घुसकर सीधे यूनिवर्सिटी होते हुए बरही निकलता है, उस रोड को रोका गया है। उस पर बड़े वाहन नहीं आएंगे। तो वहीं इस मतगणना केंद्र पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जिला बल तथा यहाँ मौजूद पुलिस कर्मी तैनात है, तथा उन्होंने यह भी उम्मीद जताया है कि शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हो जाएगी। आप सबसे पहले सुनिए हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय और एसपी अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है। देखिए, कल 23 तारीख को मतगणना होनी है विधानसभा चुनाव 2024 के लिए। और इसके लिए जो बाजार समिति हमारा है वहाँ पर मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर स्ट्रांग रूम भी है, जहाँ पर सभी ईवीएम्स को सील किया गया है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू की जाएगी और आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे से ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू की जाएगी। 4 हॉल्स बनाए गए हैं विधानसभा चारों के लिए, बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग और मांडू। इन 4 विधानसभा के लिए अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं। हर हॉल में सफिशिएंट नंबर ऑफ टेबल्स हैं बूथ्स के हिसाब से, किसी में 22, किसी में 21, किसी में 23। इन सब की काउंटिंग कल 7 में शुरू होगी। पोस्टल बैलेट के साथ 8 बजे और 8:30 से ईवीएम्स। सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की जो डेपुटेशन की गई है। अभी हम लोगों ने उनकी एक ब्रीफिंग भी की कि उनके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल, कोई भी शार्प चीज़ या अन्य कुछ भी जो प्रतिबंधित सामान है वो फ्रिस्किंग की जाएगी बाहर में ही, और उसको ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सभी जो मतगणना अभी करता है, काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको पासेस दे दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स की तरफ से जो नेम्स आए थे उनके लिए अलग एंट्री बनाई गई है। जो हमारे मतगणना कर्मी होंगे उनके लिए और ऑफिसर्स के लिए अलग एंट्री बनाई गई है। प्रेस और मीडिया के लिए भी अलग से जगह चिन्हित किया गया है, उनको भी पासेस इशू किए गए हैं और टाइम टू टाइम उनको भी हम काउंटिंग हॉल ले जाकर वहाँ पे कवरेज करने की अनुमति देंगे। तो जो भी है सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से है और हमें आशा है कि हम लोग शांतिपूर्वक कल की मतगणना पूरी करा लेंगे। देखिए, जिस तरह से कल मतगणना है, हमारे यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र का यहाँ मतगणना होनी है, उसके लेके हम लोग तैयारी पूरी तरह से तैयार हैं और स्वस्थ हैं। जैसे अभी जो ये बाजार समिति है, वहाँ पर 3 लेयर का हम लोग सुरक्षा लगाए हुए हैं ईवीएम की सुरक्षा में। जैसे फर्स्ट लेयर में सीएपीएफ की कंपनी है, सेकंड लेयर में जैपीको की है और थर्ड लेयर में हम लोग की अपनी जिला की कंपनियां हैं, तो लगी हुई है। बाकी कल 4 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव, विधानसभा क्षेत्र का मतगणना होना है, तो इसको लेके हम लोग सभी जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमको लगता है शांतिपूर्वक हो जाएगा। हम लोग स्वास्थ्य ट्रैफिक में भी कुछ बदलाव किया गया? नहीं, ट्रैफिक में हाँ हल्का बदलाव किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट मोड से बरही की तरफ जाने वाली जो रास्ता है सिंदूर होते हुए, उसको हम लोग डाइवर्ट किए हुए हैं। जो सीधे एनएच पर जाएगी, इधर डिस्ट्रिक्ट मोड से सीधे एनएच जाएगी और कोर्रा होते हुए और पुनः वो बरही की तरफ जा सकती है। तो सुना आपने क्या कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। कल वो दिन है जब हजारीबाग समेत जितने भी विधानसभा हैं वहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना होगी और कौन जीत कर आता है, कौन हार कर आता है, जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है, उसका फैसला कल आएगा। हजारीबाग में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल के दिन का इंतजार प्रत्याशियों के साथ साथ सभी लोगों को है। जिला बल
कल शांतिपूर्ण मतगणना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 हजारीबाग। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।